तो इस वीडियो में भी मैं दावा कर सकता हूँ कि यहाँ पे मैं आपको वो सारी चीज़ें बताऊँगा जो आपको कोई भी कभी भी नहीं बताता है। यहाँ पे गाइस आपका जो ब्लैक कलर का कुछ लगा होगा उसको ये आप देख सकते हो, ये आराम सो ही गाइस, यहाँ पे आप लोगों ने पिछले वीडियो में बहुत ज़्यादा प्यार दिया था। तो इस वीडियो में गाइस आफ्टर 5,500 किलोमीटर मेरा गाड़ी चल चुका है और मैं आपको रिव्यू देने वाला हूँ। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो वो वीडियो देख लेना, क्योंकि यहाँ पे गाइस यूट्यूबर मैं खुद हूँ और साथ में ओला का जो ऑनर मैं खुद हूँ। तो यहाँ पे गाइस सारा कुछ बताऊँगा, इतने दिनों में मुझे क्या क्या प्रॉब्लम आई। आज मेरे गाड़ी को 3 महीने हो गए हैं और 2 महीने कुछ दिन में ही मैंने 5,000 कंप्लीट कर लिया था। तो यहाँ पे गाइस बहुत सारी प्रॉब्लम्स मेरे को देखने को मिली हैं और बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले गाइस आप लोकेशन देख सकते हो, बहुत प्यारा लोकेशन है यहाँ पे। आपको कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट में बता देना। मैंने आपको पिछले वीडियो में बहुत सारी चीज़ें बताई थी और आप लोगों ने बहुत अच्छा प्यार दिया। तो इस वीडियो में भी मैं दावा कर सकता हूँ कि यहाँ पर मैं आपको वो सारी चीज़ें बताऊँगा जो आपको कोई भी कभी भी नहीं बताता है। तो यहाँ पे गाइस सबसे पहले बात करें तो 5,500 किलोमीटर चलाने के बाद मुझे कुछ प्रॉब्लम्स फेस हुई हैं और सबसे ज़्यादा जो इसका प्रॉब्लम क्रिएट करता है वो है ओला स्कूटर का सर्विस। तो सर्विस के बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे जो डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं काम ज़रूर आएगा। सामने के सस्पेंशन से, तो यहाँ पे गाइस सामने का जो सस्पेंशन है मेरा पुराना वाला है, यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे बहुत सारा इशू है लोगों को इससे कि ये जो है जल्दी टूट जाता है या फिर कुछ प्रॉब्लम फेस होती है, लेकिन अभी तक मुझे कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं हुई है। मैंने इसको रफ़ भी चलाया है और काफ़ी स्पीड में भी चलाया है और साथ में गाइस यहाँ पे स्पीड में चलाने के बाद भी मुझे कोई भी इशू फेस नहीं हुई। और मैं बोल सकता हूँ कि सामने का जो सस्पेंशन है वो बहुत अच्छा है मेरे लिए। बाकी किसी का टूट जाता है वो एक बुरी बात है, डर तो थोड़ा बहुत रहता ही है जैसा सबको रहता है। तो यहाँ पे गाइस अगर एक्सीडेंट होता है गाड़ी का और यहाँ पे गाड़ी लगती है सामने में तो टूट जाता है कई लोगों का। कई लोगों को मैंने देखा है बहुत बेहतरीन एक्सीडेंट हुआ है, मतलब बहुत ख़तरनाक एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन फिर भी सामने का व्हील वैसा का वैसा ही था, उनको कुछ भी नहीं हुआ। तो ये मतलब डिपेंड करता है। हाँ, लेकिन इस बात को कोई भी डिनाई नहीं कर सकता कि सामने का जो सस्पेंशन है वो थोड़ा सा कमज़ोर है। अगर अच्छा टक्कर लगता है कोई दूसरा गाड़ी में सेम पॉइंट में तो वो नहीं टूटेगा, लेकिन ओला जो है वो टूट जाती है। तो ये प्रॉब्लम है। बट एक अपडेट मैं आपको देना चाहूँगा, यहाँ पे जो है सामने का सस्पेंशन अभी अपडेट हो गया है, क्योंकि यहीं से टूटता था हमेशा। तो यहाँ पे और ज़्यादा यहाँ पे बढ़ाया गया है कुछ चीज़ों। सेकंड चीज़ गाइस जो इम्पॉर्टेंट है इस बीच में मुझे फेस हुई है वो यहाँ सामने जो डिस्क ब्रेक के साथ वायर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, एक अटैच है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला जो वायर है, ये जो मेरा वायर है वो टूट चुका है। तो यहाँ पे गाइस इस वायर को जो है मैंने सर्विस में बुलाया था। तो मैं आपको इस बात का भी दावा कर सकता हूँ कि आपका ये वाला जो वायर है आपका भी टूट चुका होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये वायर टूटा है और आपका भी ये वायर टूटा होगा, क्योंकि प्रॉब्लम कर रहे हैं सभी को। और एक अपडेट ये भी है कि अगर आपका ये वायर टूट गया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि पहले अगर वायर टूटता था तो जो ब्रेक शू है उसका बताता है कि वो घिस चुका है, आपको नया लगाना पड़ेगा। अभी जो है अपडेट में उसको हटा दिया गया है क्योंकि वो सबका टूट रहा था। अगर आपका पीछे का भी कभी टूटेगा तो उस टाइम में आपको डिस्प्ले में इंडिकेट करेगा, लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपका भी टूट गया है तो आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। कुछ दिन पहले मैंने सर्विस में बुलाया था और सर्विस में आने के बाद जो सर्विस वाला जो भाई आया था उसने बहुत अच्छा से रिस्पांस दिया, मतलब बात बहुत अच्छे से किया और पूरा काम बहुत अच्छे से करके गया। जो मेरा वो जो वायर आपको दिख रहा है टूटा हुआ, उसको मैंने बनवा लिया है और जो भैया आए थे उन्होंने अंदर से वायर को जोड़ दिया है और वो दोबारा कभी नहीं टूटेगा, ऐसा उसको बना दिया अंदर से जोड़ के। ऐसा बोला था कि कभी नहीं टूटेगा, अंदर से मैं जोड़ रहा हूँ। तो टेप उसको मैंने ही दिया था, टेप से उसने जोड़ा, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ तो अभी वो फिर से टूट गया है। तो टेंशन वाली बात नहीं है, वो वायर आपका भी आज ना कल डेफिनेटली टूटेगा। और क्योंकि सबका टूट रहा है इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ, कोई बुरा मत मानना, लेकिन हाँ ये सच है, इसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, जब सर्विस में मैंने क्यों बुलाया था, यहाँ पे जो गाड़ी है यहाँ पे थोड़ा सा आवाज़ करता था, खड़खड़ खड़खड़। वो अगर अच्छा रोड है तो आवाज़ नहीं करता था, लेकिन अगर कहीं पे भी ख़राब रोड आ जाता था तो यहाँ से पैनल से आवाज़ में आता था, तो आवाज़ आता था। तो मैंने इसलिए बुलाया था। तो जब सर्विस वाले भैया आए थे तो उन्होंने इसको खोला और ये जो नीचे वाला पैनल आप देख रहे हो ब्लैक कलर का,
ये वाला मेरा चेंज हुआ है और ये जो हुआ है वो फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ है, मतलब इसका 1 रुपया भी नहीं लगा और भैया ने फ्री में चेंज करके नया लगाया नीचे का पैनल और कहा कि यहाँ का जो क्लिप है वो टूट गया है। अब मैं आपको एक बहुत ज़रूरी चीज़ बताने वाला हूँ कि यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस, इस गाड़ी का जो डिज़ाइन है मैन्युफैक्चर डिफेक्ट मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि एरोडायनामिक डिज़ाइन बिल्कुल भी नहीं है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ गाइस क्योंकि आप एक्टिवा देख लो, मैस्ट्रो देख लो या फिर कोई अदर व्हीकल देख लो, किसी भी गाड़ी में आपको यहाँ पे जॉइंट देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे आप जॉइंट देख रहे हो ना, यहाँ पे आपको जॉइंट देखने को नहीं मिलेगा। पहले वाला जो पैनल था मेरा यहाँ से गेप हो चुका था और इधर से भी थोड़ा सा गेप हो चुका था। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे लेमिनेशन वाला शीट थोड़ा सा लगाया है ताकि ये फैले नहीं। और अब ये कैसा होता है, क्यों होता है, मैं आपको बता रहा हूँ। जब हम लोग गाड़ी को स्पीड में चलाते हैं, क्योंकि आपको पता है 100 तक चले जाती है, तो स्पीड में चलाने के बाद यहाँ पे जो है एरोडायनेमिक नहीं होने की वजह से ये फैल जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर मतलब ओला अगर इस वीडियो को भी देख रहा है तो उसको इस चीज़ को अपडेट करना चाहिए, क्योंकि ये जो डिज़ाइन है वो एरोडायनेमिक नहीं है और मैंने खुद फेस किया है। और अगर आप मतलब इसको लॉन्ग ड्राइव के लिए यूज़ करते हो, लाइक आपको ऑफिस जाना है डेली और आपका जो ऑफिस है वो 20-30 किलोमीटर दूर है, फिर आप जाते हो तो कभी कभी स्पीड में जाना ही पड़ता है। तो स्पीड में जाने के बाद ये जो है मेरा फट गया था और यहाँ से जो क्लिप है वो टूट गई थी और इसी वजह से आवाज़ कर रहा था। तो और अगर ये वीडियो ओला देख रहा है तो डेफिनेटली आपको इस चीज़ को नोट करना चाहिए। प्रॉब्लम तब आती है ना जब हम लोग काफ़ी स्पीड में गाड़ी को चलाते हैं और रोड भी अच्छा रहता है तो स्पीड चलाने का मन करता है। गाड़ी भी काफ़ी पावरफुल है, रॉकेट है। अगर पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो देख लेना। तो इसकी वजह से क्या है, हवा यहाँ पे पास होता है, इधर से यहाँ पे थोड़ा सा गैप भी है, तो हवा पास होने की वजह से ना ये थोड़ा सा फटता है। यहाँ पे मतलब इसको प्रेशर बढ़ता होगा तो ये थोड़ा सा फट जाता है। तो यहाँ पे गैप आ गया था मेरा और आवाज़ भी करता था, पैनल इधर से टाइट नहीं था। तो नीचे का पैनल तो भाई ने चेंज कर दिया फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ओला स्कूटर स्टार्टिंग में सबको प्रॉमिस कर रही थी कि फ्री सर्विस होगा, फ्री सर्विस एट होम होगा, लेकिन सर्विस के मामले में ये बहुत बेकार सर्विस देते हैं, बहुत ज़्यादा बेकार। अब ये फ्यूचर में थोड़ा बहुत ठीक हो सकता है और किनको प्रॉब्लम होगी वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। अब थोड़ा सा सर्विस के बारे में बात कर लेते हैं। लोकेशन हम लोगों ने थोड़ा चेंज किया है। तो यहाँ पे गए सर्विस जो है, मेरे घर सर्विस करने आए थे। मेरा घर जो है एक्सपीरियंस सेंटर से अराउंड 300 किलोमीटर है। मुझे ये भी देखना था कि ये लोग सर्विस देने आते हैं या फिर नहीं आते हैं। तो आए थे, सर्विस अच्छे से करके गए और मतलब पैनल चेंज कर दिए, वो बहुत बड़ी बात है। फ्री में कर दिए, मुझे अच्छा लगा। और नीचे का वायर वो तो वैसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, तो मैं उसके लिए बिल्कुल भी टेंशन नहीं हूँ। और दूसरी चीज़ गाइस, जो मेरा मतलब मेन बुलाने का मकसद था, यहाँ पे जो आपको ब्लैक वाला पैनल दिख रहा है, इसका जो वाइट कलर का जो क्लिप होता है ना, ये वाला, वो टूट गया था। और कैसे टूटा था, आप लोगों ने अगर मेरा पिछला वीडियो देखा होगा, भाई हंस रहे हैं, वहाँ पे मैंने जो है गाड़ी को खेतों में उतार दिया था, नदी में चला दिया था। तो वहाँ पे एक गड्ढा था और गड्ढा में गाड़ी जो घुस गया तो पीछे का व्हील ज़्यादा बड़े गड्ढे में घुस गया, जिसकी वजह से बैक वाला जो पैनल है उसके सपोर्ट में जो गाड़ी है वो खड़ी हो गई थी। और इस बात को मैं आपको बोल सकता हूँ, जैसा पिछले वीडियो में मैंने आपको बोला था कि इसका जो पैनल की क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है। और ये चीज़ मुझे उस दिन भी पता चली जब मेरा जो है पीछे स्क्रैच आया है, लेकिन जो पैनल है वो टूटा नहीं, सिर्फ उसका जो क्लिप है वाइट कलर का, वो क्लिप टूट चुका था। और क्लिप टूटने के बाद उसको मैंने लगवाने के लिए बुलाया था। अब मैं आपको बताता हूँ, जब मैं फ़ोन किया फर्स्ट टाइम तो अराउंड गाइस मुझे 3-4 बार इनको फ़ोन करना पड़ा सर्विस के लिए। ये लोग आ नहीं रहे थे, फिर पूछ रहे थे कब आएंगे, बस का पूछ रहे थे, कैसे आते हैं, बहुत दूर है, ये सारा कुछ क्वेश्चन कर रहे थे। तो मैंने आपको बोला आप पहले यहाँ पर आ जाइए, फिर मैं आपको सारा कुछ बता दूंगा। और मैं ये भी बोल रहा था कि मैं पूरा आपको रास्ते भर गाइड करूँगा, आप पहले आइए। तो लेकिन वो नहीं आ रहे थे और बहुत दिन के बाद आए, मतलब 20-30 दिन मतलब मुझे लगे सर्विस बुलाने के लिए। 25-20 दिन बाद वो लोग सर्विस देने आए। और बीच में क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। पहले जब मैंने सर्विस जो है कंप्लेन किया था तो वो लोग बोले कि 72 घंटे या फिर 48 घंटे में आपको कॉल आएगा, फिर आपको पूछेंगे क्या आपका काम करवाना है, फ़ोटो वगैरह मांगेंगे तो आपको भेजना पड़ेगा। तो सारा कुछ मैंने कर दिया। उसके बाद गाइस मुझे कॉल आया कि नहीं, आपको होम विज़िट के लिए 600 रुपये, 500 कुछ रुपए प्लस GST देना पड़ेगा, ऐसा करके बोला। तो अराउंड 600 रुपये आप मान के चलो। जो उस टाइम गुस्सा इस बात से आया क्योंकि मैं पहली बार बुला रहा था और मेरे गाड़ी में ऑलरेडी एक साइड पैनल गैप है और वो सबके गाड़ी में होता है। तो मैंने ये सोचा कि पैनल गैप, ये जो नॉइस वगैरह ये मेरी वजह से तो नहीं आया है, बस मेरी वजह से वो जो पैनल है वो नीचे का टूटा था। मैंने उसको एक्सेप्ट किया और वायर भी मेरी वजह से नहीं कटा है, आप लोगों ने डिज़ाइन ही ऐसा किया है इसलिए कटा है।
और दूसरी चीज़, यहाँ पे जो गैप आया वो मेरी वजह से नहीं आया था, आप लोगों ने डिज़ाइन ही ऐसा किया इसलिए हुआ है। अब आप लोग बोल रहे हो कि आपको होम विज़िट का जो है 600 रुपये देना पड़ेगा, तो ये चीज़ मुझे अच्छा नहीं लगा, बिकॉज़ मैं फ़र्स्ट टाइम बुला रहा था। और मैं इसलिए नहीं बुलाता था क्योंकि मैं ओला के बारे में हमेशा अच्छा सोचता था कि कंपनी काम कर रही है, मुझे जब कुछ प्रॉब्लम होगा, मेजर इशू होगा, एक साथ मैं सारी चीज़ें ठीक कराऊंगा। जस्ट लाइक मेरा जो पैनल का क्लिप टूट गया था, इधर वायर कट गया था, इधर गेप आ गया था, आवाज़ कर रहा था, तो सारा चीज़ मैं ठीक करना चाहता था, करवाना चाहता था। और साथ में सबसे बड़ी बात मुझे ये भी देखना था कि इन लोग सर्विस कैसा देते हैं। तो सर्विस के मामले में इन लोग, मतलब सर्विस आने के बाद जब बंदा कोई आ जाता है तो अच्छे से काम करते हैं, नो डाउट, लेकिन ये लोग आने के लिए बहुत ज़्यादा नाटक करते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपका घर एक्सपीरियंस सेंटर के आसपास है तो डेफिनेटली आप इस गाड़ी को खरीद लो, सर्विस में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपका जो घर है वो एक्सपीरियंस सेंटर से दूर है तो भी इस गाड़ी को आप ले सकते हो, गाड़ी में कोई भी बुराई नहीं है, गाड़ी ठीक ठाक है, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है और धीरे धीरे वो ठीक भी हो रहा है, गाड़ी में कोई भी बुराई नहीं है। लेकिन अगर आप सर्विस चाहोगे तो अगर मान लो आपका गाड़ी अगर ख़राब हो जाता है सडनली और आपको तुरंत सर्विस चाहिए, क्योंकि आप उस सिटी में नहीं हो, तो आपको ऐसा पॉसिबल भी नहीं है कि 1 घंटे में, 2 घंटे में, अराउंड 12 घंटे में भी आपको सर्विस नहीं मिलेगी। और इसकी गारंटी मैं यहाँ पे दे सकता हूँ, बिकॉज मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। अगर आपका घर एक्सपीरियंस सेंटर से दूर है तो आपको सर्विस जल्दी नहीं मिलेगी। मुझे खुद गई 25-20 दिन लग गया। तो मान लो अगर कोई इमरजेंसी होता, मेरा गाड़ी नहीं चालू हो रहा होता, तो फिर भी गई कम से कम, अगर मैं बहुत ज़्यादा इमरजेंसी बोलता, मैं अपना सोर्स लगाता, अपने बारे में मैं बताता, तो यहाँ पे गई कुछ अलग ही सीन होता। तो कम से कम 48 घंटा, 72 घंटा भी बहुत होता है, उसके बाद भी आते। तो अगर आप ये सोच के चल रहे हो ना कि रोड साइड असिस्टेंट ये लोग ऑफर कर रहे हैं, इन लोग का केयर प्लस ले लो 2999 रुपये का, मैं गाइस केयर प्लस ले लूँगा। और मैं इनको मतलब दावा भी कर सकता हूँ, अगर मैं केयर प्लस भी लेता हूँ तो इनका सर्विस नहीं मिलने वाला मुझे। तो आप लोग अगर केयर प्लस लेने वाले हो, ये सारा कुछ सोच रहे हो, तो अगर आप दूर रहते हो ना, तो केयर प्लस वगैरह लेने का कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि गाड़ी तो वैसे ज़्यादा ख़राब होगी नहीं अगर आप अच्छे से चलाओगे। फिर भी डर रहता है तो लोग ले लेते हैं अपने सहूलियत के लिए, ताकि फ्री में होगा। लेकिन गाइस जब वो टाइम से ही नहीं आते हैं तब बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, जैसा कि मेरा सीन था उस टाइम। तो वो लोग टाइम से आ ही नहीं रहते। तो गाइस मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कुछ कुछ प्रॉब्लम है, और ये केयर प्लस वाला तो मुझे, अगर आप दूर रहते हो तो मुझे ये झोल लग रहा है, क्योंकि आप पैसे दे दोगे लेकिन टाइम से आपको सर्विस ही नहीं मिलेगा। तो वैसा सर्विस आप क्या करोगे? हो सकता है फ्यूचर में नेटवर्क के लोग अपना स्ट्रॉन्ग करें, लेकिन अभी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग जितना पैसा दे रहे हैं वैसा सर्विस नहीं मिल रहा है। स्टार्टिंग में गाइस हमको बोला गया था 3 साल का वारंटी मिलेगा, कुछ किलोमीटर इसका क्राइटेरिया भी था, फिर 10,000 8,000 और आप दोगे तो ये 2 साल बढ़ जाएगा 62,000 65,000 किलोमीटर तक। ये केयर प्लस वगैरह मैंने आपको बताया। तो जब 600 रुपये वाली बात हुई तो मैंने ट्वीट कर दिया, तो उसके बाद मुझे कॉल आया और उन्होंने बोला कि नहीं अभी के लिए ऐसा ही है, आप कुछ भी कर लो, घर आने का चार्ज लगेगा ही, और अगर कुछ पैनल वगैरह चेंज करते तो उसका चार्ज लगेगा ही। बहुत सारा सीन हुआ मेरे साथ, और आप लोगों ने भी ये चीज़ फेस किया होगा। तो मैंने फिर से एक ट्वीट कर दिया, मैंने 2 बार ट्वीट किया, मुझे कॉल आया, और उसके बाद कॉल आने के बाद उन्होंने बोला नहीं आपको पैसा देना ही पड़ेगा, इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, या फिर आप जो है केयर प्लस जो 2,999 रुपये का है वो ले लो, फिर आपको पैसा नहीं लगेगा। तो ये मैं बोलना चाहूँगा कि ये थोड़ा लूटने का तरीका ये लोग स्टार्ट कर दिए हैं, और आपको इन सब से बच के रहना है। तो फिर गाइस एक बार और फिर से मेरे पास कॉल आया अपने आप। तो मैंने बताया कि मैंने आप लोगों के बारे में सोचा और मैंने सर्विस नहीं बुलाया, ये मेरी गलती थी, मुझे पहले ही बुला लेना था, पैनल गैप वगैरह ठीक करवा लेना था। गाइस सारा कुछ मैंने बताया। तो उसके बाद एक बंदे ने मुझे बोला कि वो एम्प्लॉय थे ओला के, तो उन्होंने बोला कि सर आपको हम माफ़ी चाहते हैं, ऐसा कुछ जो भी बोला। और उन्होंने उसके बाद बोला कि नहीं आपको 1 रुपया भी देना नहीं पड़ेगा, हम लोग मतलब सॉरी बोल रहे हैं आपको कि आप लोगों ने आपने हमारे बारे में सोचा, फिर भी हम लोग ऐसा कर रहे हैं। तो मैंने सारा कुछ अच्छे से भड़क के बोला था। तो उसके बाद गाइस फाइनली मुझे फ्री सर्विस मिला, और जो नीचे का पैनल है वो भी फ्री में चेंज हुआ। लेकिन बहुत सारा तमाशा करने के बाद और 20-25 दिन के बाद मुझे सर्विस मिली। और इसमें एक रीज़न ये भी है कि मेरा घर दूर है। अगर आपका घर एक्सपीरियंस सेंटर के पास है तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छी सर्विस मिलेगी और बहुत जल्दी सर्विस मिलेगी। इसमें कई लोगों को अच्छी मिलती है, कई लोगों का एक्सपीरियंस बुरा है। मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। और इसमें गाइस मैं आपको ये भी चीज़ बता रहा हूँ कि अगर आप ओला के एम्प्लॉय या फिर कस्टमर केयर में बात करते हो तो उससे पहले आपको ट्वीट भी करना चाहिए, क्योंकि ट्वीट करने से बहुत ज़्यादा रिस्पांस आता है और ओला खुद रिस्पांस करता है। और ओला के 10 एम्प्लॉय से आपको बात करना चाहिए, कम से कम 4-5 लोगों से आप बात करो, क्योंकि अगर आप एक एम्प्लॉय का सुन के रहोगे तो वहाँ पे 10 एम्प्लॉय 10 टाइप की बातें करता है। तो मैं आपको बोलूँगा कम से कम आप 2-3 बार ओला कस्टमर केयर को कॉल करो या फिर ट्वीट करो, जहाँ पे आपको चीज़ें समझ में आएगी कि हमको पैसा देना है या फिर फ्री सर्विस मिल रहा है, या फिर क्या कोई बोलता है फ्री में कवर होगा, कोई बोलता है ये चीज़ फ्री में कवर नहीं होगा। अलग अलग इन लोग का रूल रेगुलेशन है। और बेहतर एक्सपीरियंस के लिए आप लोग इनका जो रूल वाला जो PDF है आपके ओला ऐप
ऐप में होगा, वहाँ पे जाके आप पूरा वारंटी में क्या क्या कवर होगा सारा कुछ आप पढ़ सकते हो। तो उसके बाद आप अपने दावे के साथ आप चीज़ें जो है वो क्लेम कर सकते हो कि नहीं ये जो है फ्री में बनेगा। तो गाइस आप देख सकते हो कि इसमें थोड़ा बहुत पैनल गैप है और ये थोड़ा सा पैनल गैप है, आप देख सकते हो। लेकिन गाइस ये मुझे पता चला जब सर्विस में बंदा आया था कि ये पैनल गैप नहीं है, ये इसका कवर है। अगर आप इसको निकालोगे ना तो ये आराम से निकल जाता है। मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हो ये आराम से निकल जाता है। और इसका ये कवर है, इसकी वजह से थोड़ा सा पैनल गैप आता है। और आप देख सकते हो ये कवर है इसका, और इसको हम वापस आराम से लगा भी सकते हैं। तो ये आप अपने से ट्राई मत करना क्योंकि आपका टूट जाएगा। तो वैसे टूटता तो नहीं है, ध्यान से अगर आप निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हो। और ये आराम से लग भी जाता है, तो लगा के भी दिखा दिया। इसीलिए थोड़ा सा गैप लग रहा है क्योंकि ये ऊपर का कवर है, इसलिए थोड़ा सा लग रहा है। बाकी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है गाड़ी में। अगर आप गाड़ी लेना चाहते हो, कंक्लूजन सुन लो यहाँ पे, अगर आप गाड़ी लेना चाहते हो तो डेफिनेटली आप इस गाड़ी की तरफ जा सकते हो। बहुत अच्छा गाड़ी है। थोड़ा बहुत हल्का फुल्का बग आता है, पिछले वीडियो में मैंने बताया था, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको इसको लेने के बाद निराशा होगी, क्योंकि बहुत अच्छा गाड़ी, आपका पैसा बचेगा। मैंने 5500 किलोमीटर 5500 प्लस किलोमीटर चला लिया है और अराउंड 12 से 15 हज़ार रुपये मेरा बच गया, क्योंकि डेली का मेरा जो है 60 किलोमीटर अप डाउन है, साथ में सिटी में राइडिंग भी है और मैं इसको डेली चार्ज करता हूँ। तो अगर मैं इसको फास्ट चलाता हूँ तो थोड़ा सा मतलब बहुत ज़्यादा स्पीड में चला तो थोड़ा कम रेंज मिलता है, और अगर मैं नॉर्मल स्पीड में चलाता हूँ तो जितना ये रेंज क्लेम करता है उससे थोड़ा सा कम, मतलब ठीक ठाक रेंज मिल जाता है, जो मेरा दिन भर आराम से निकाल देता है। और उसके बाद नेक्स्ट डे मैं इसको डेली चार्ज करता हूँ, और मैं मतलब डेली चार्ज करता हूँ, फिर भी मुझे अभी तक इसमें कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं हुई है। और 3 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, 5500 किलोमीटर चला लिया है। तो आपका पैसा डेफिनेटली बचेगा। अगर आप इसको ख़रीदते हो तो आपको एक भी रुपए नहीं लगाना पड़ेगा। ये चीज़ आपको पॉजिटिव वे में लेना चाहिए, और इस गाड़ी की तरफ आप जाना चाहते हो तो डेफिनेटली जाओ। थोड़ा आराम से चलाना, क्योंकि सर्विस का आपको पता है, मैंने आपको बता दिया, ये सारा कुछ फेस करना पड़ेगा। और वो तभी फेस करना पड़ेगा जब आपका गाड़ी ख़राब होगा, जो कि बहुत कम ख़राब होता है। कभी कभी आपकी गलती से कुछ टूट गया या फिर कभी कभी टेक्निकल फॉल्ट आता है, तो अगर आप रीबूट करते हो तो वो ठीक भी हो जाता है। और कभी कभी चीज़ें जो है वो प्रॉब्लम करती है, लेकिन वो ठीक हो जाता है। हाँ, लेकिन इस गाड़ी को आपको चूहे से बचाना पड़ेगा, क्योंकि चूहे अगर इसके अंदर घुसते हैं तो पूरा वायर काट देते हैं। फिर बहुत ज़्यादा बेकार एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि गाड़ी लेकर जाएगा फिर बनाएगा, बहुत सारी चीज़ें होती है। वाटर प्रूफ है, सारा कुछ है और काफ़ी अच्छा गाड़ी है। पैनल का मैंने आपको क्वालिटी भी बता दिया, गड्ढे में घुस गया था गाड़ी, और जो इसका पीछे का टायर है वो हवा में झूल रहा था। और इसका जो साइड वाला पैनल है, इसके जोर पे ये गाड़ी खड़ा था, इस वजह से थोड़ा सा स्क्रैच आ गया, लेकिन पैनल टूटा नहीं, उसका सिर्फ क्लिप टूटा। तो ये सारा कुछ मैंने आपको बताया। होप सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। और डेफिनेटली मैं अगेन बोल रहा हूँ, गाड़ी की तरफ आप जा सकते हो। जो छोटी मोटी प्रॉब्लम है, क्योंकि नया कंपनी सब में होता है, पर हाँ ये सारा कुछ फेस करना पड़ेगा, तब गुस्सा भी आएगा। तो आप लोग देख सकते हो आपका रिक्वायरमेंट क्या है, और आप ऐसी सर्विस चाहते हो या फिर नहीं चाहते हो। तो ये सारा चीज़ आप लोग देख के इस गाड़ी की तरफ जा सकते हो। और एक चीज़ मुझे याद आई आखिरी में, कि जब सर्विस वाला बंदा आया था ना, तो उसने मुझे एक चीज़ पूछा था, जब मैं थोड़ा थोड़ा वीडियो बना रहा था, तो उसने पूछा था कि क्या आप यूट्यूबर हो। तो मैंने उसको साफ मना कर दिया था, मैं यूट्यूबर नहीं हूँ। तब उसने फिर अच्छे से काम किया। अगर मैं वहाँ पे यूट्यूबर हूँ बता देता तो क्या पता सिर्फ मेरे लिए अच्छे से काम करके जाता, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भाई ने अच्छे से काम किया अपना, जो उसका काम था। बाकी कंपनी का अलग ही रहता है रूल रेगुलेशन, वो उनका ही मानते हैं। और एक छोटा सा अपडेट एक आपको और देना था। अपडेट ये है गाइस कि अगर आप फास्ट चार्जिंग करते हो, तो उन्होंने ही मुझे बताया कि यहाँ पे गाइस आपका जो ब्लैक कलर का कुछ लगा होगा, उसको आप पेंचिस या किसी चीज़ से पकड़ के निकाल देना, खींच देना, तो वो निकल जाएगा। क्योंकि अगर आप फास्ट चार्जिंग जो हाइपर चार्जर जो लगा हुआ है पेट्रोल पंप में या फिर कहीं पे भी अगर आप करते हो, तो उसको अगर आप निकाल दोगे ना, तो आपका जो है अच्छे से चार्ज होगा फास्ट से। और कभी कभी किसी का चार्ज नहीं होता है, कुछ परसेंट होता है फिर रुक जाता है, वो नहीं होगा। और साथ में जो प्लास्टिक लगी हुई थी पहले, उससे क्या है चार्जर में कुछ चीज़ हीट होकर चिपक जाती थी, जो नहीं होगी। तो इसको खींच के निकाल लेना, या फिर आप एक्सपीरियंस सेंटर अगर आपके पास है वहाँ जाके आप पूछ सकते हो, या खुद से भी कर सकते हो। गाइस मुझे एक चीज़ और यहाँ पे याद आया है कि पीछे आप लोग जो नंबर देख रहे हो रेड कलर का, कई लोगों को पिछले वीडियो में ये लगा था कि ये जो गाड़ी है वो डेमो वाली गाड़ी है, मेरी खुद की गाड़ी नहीं है। तो गाइस ये मेरी खुद की गाड़ी है, खुद के पैसे से मैंने खरीदी है, और ये डेमो नहीं है, ये जो एक TR है। और अगर आप लोगों ने देखा होगा किसी भी गाड़ी का अगर ओरिजिनल नंबर नहीं आता है तो उसको एक TR नंबर देते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मेरे स्टेट में इसका डिलीवरी नहीं था जब मैंने इसको ख़रीदा। तो जो महाराष्ट्र से मुझे TR रजिस्ट्रेशन होके मिला है,
और मेरा जो गाड़ी नंबर है बहुत दिन के बाद आया, गाड़ी नंबर में भी प्रॉब्लम आ रही थी। तो बहुत सारी चीज़ें हुई। ओला वाले बोल रहे थे कि जो मेरे जो सिटी में ये पहली गाड़ी है और सिर्फ एक लौती गाड़ी, अभी तक किसी ने ओला नहीं खरीदी है। तो आरटीओ वाले थोड़ा सा नाटक कर रहे थे, वो बोल रहे थे कि मंत्रालय से लेटर लेके आओ, लेकिन अदर सिटी वाले जो है इसी स्टेट के, उनका नंबर मिल जा रहा था लेकिन मुझे नहीं मिल रहा था। तो वो लोग बोल रहे थे 15,000 रुपये दे दो या फिर मंत्रालय से लेटर लेके आओ, महाराष्ट्र का टीआर जो है वो यहाँ पे पासिंग कैसे होगा, ऐसा बहुत सारी चीज़ें मेरे को ओला के एम्प्लॉय ने बताया। तो मुझे नहीं पता क्या सच है क्या झूठ है, लेकिन उन्होंने बहाना मारने के लिए भी बोला हो, सच भी हो सकता है, क्योंकि गाड़ी नंबर लाना मेरा काम नहीं है, वो कंपनी खुद गाड़ी नंबर देती है, वो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ, लेकिन ये जो टीआर है वो 6 महीने तक वैलिड रहता है, 6 या 4 महीने तक। तो 6 महीने 4 महीने तक आप इसको आराम से चला सकते हो। मुझे ये गाड़ी नवंबर में डिलीवर हुआ और ये जो टीआर है वो अप्रैल तक वैलिड है, लेकिन गाड़ी नंबर जो है अभी मेरा रजिस्टर हो गया है, मुझे मैसेज भी आ गया है और नंबर प्लेट भी कुछ दिन में, हफ्ते 10 दिन में मुझे रिसीव हो जाएगा। होप गाइस आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद में आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।